Good morning to everybody. After a long break, again we have started the online lectures. Today we will start the BSc part first, physics third, unit second, that is electromagnetism. जो आज का टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो शुरुआत करते हैं अपन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता. जिस तरह से हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कैपेसिटर्स में दो पैरेलल प्लेट होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा रहता है और इस के कारण हम इसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, एक कैपेसिटेंस डेवलप हो सकती है. तो जैसे हमने पहले देखा है कि दो स्थितियां हो सकती है. पहली स्थिति जब दोनों समांतर प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो, कंप्लीटली फिल्ड हो. उस स्थिति में क्या होता है देखते हैं. माना कि दो प्लेट्स है जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है और इनके मध्य दूरी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज द स्मॉल d. तब पराविद्युत माध्यम पूर्णतः भरा गया है जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r है. यदि प्लेट्स पर आवेश प्लस माइनस q है तो इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है E इक्वल टू सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन लिख सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट तो तब काम में आता है जब बीच में वैक्यूम हो या एयर हो. एप्सिलॉन यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं. और ये एप्सिलॉन जो होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के बराबर. एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. पाथ डिफरेंस देखें, पोटेंशियल डिफरेंस देखें इन दोनों बीच में. विभवांतर कितना होगा, दैट इज फाई इक्वल टू ए इंटू डी. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द ई फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी कैन ऑब्टेन द फाई पोटेंशियल इक्वल टू द क्यू डी बाई एप्सिलॉन ए. और संधारित्र की परिभाषा से हम देखें सी इक्वल टू होता है क्यू बाई फाई या क्यू बाई वी. सो दैट गिव्स द एप्सिलॉन ए बाई द डी. एप्सिलॉन यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता कह सकते हैं. यदि इनकी जगह वैक्यूम भरा हुआ हो या एयर हो, वैक्यूम मीन्स भरा हुआ नहीं होता, वैक्यूम हो या इसके अंदर एयर डाल रखी हो, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आ जाएगा इसके लिए वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा. एंड सी बाय द एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू द एप्सिलॉन बाय द एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं. सो सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है, या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर होता है. सिमिलरली सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी जीरो हो जाता है. सेकेंड केस, जब प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, पार्शली भरा हो, कुछ एरिया में ही हो. तो माना कि वही पुराना फिगर कि दोनों प्लेट्स के मध्य स्मॉल डी दूरी है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है और इनके मध्य जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रखा है वो केवल टी थिकनेस का है, एक स्लैब डाल रखी है, एक पट्टी का डाल रखी है हमने. बाकी जो डी माइनस टी दूरी है उसमें वैक्यूम है. तो जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है ई जीरो इक्वल टू सिग्मा फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट हो या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. इसी तरह पराविद्युत में लिखें तो ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ए आ जाता है, या क्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर हो जाता है. अब जो रिजल्टेंट प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, विभवांतर आता है, वो आता है फाई इक्वल टू ई जीरो डी माइनस टी प्लस ए इंटू टी. ये इसलिए कि जो ई जीरो विद्युत क्षेत्र है वो डी माइनस टी दूरी तक है और जो ई विद्युत क्षेत्र वो टी दूरी तक है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जा सकता है. सो इसको रीअरेंज किया जाए, कॉमन ले तो फाई इक्वल टू क्यू डी बाई द एप्सिलॉन ए आता है और जो ब्रैकेट में आ जाता है 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन आर. या धारिता देखें, कैपेसिटेंस देखें तो सी इक्वल टू होता है क्यू बाई फाई या एप्सिलॉन ए बाई द डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस डी टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर बाई द डी पावर माइनस 1. यदि पूर्णतः भरा हो, पहले वाला केस करें तो टी इक्वल टू डी हो जाता है. तो इसको रीअरेंज किया जाए तो जो रिजल्ट आ जाता है हमारा पहला वाला आ जाता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी. सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट, this is a very important concept again.
द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया कि परावैद्युत माध्यम में यदि आवेश वितरण है उसके कारण स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, आज हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए काम में ले रहे हैं। किसी आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाया जाता है तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, इसी हम माध्यम की स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हाउ वी कैन डिराइव इट, जैसे हम मानते हैं, इससे पहले भी समझाया जा चुका है कि कोई भी चार्ज यदि Q1 है, फ्री स्पेस है, तो यदि उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। परंतु यदि Q2 लाते हैं तो उस पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अब हम Q1 प्रेजेंट है तो उसकी जो रिपल्सन फोर्स है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है उसको मैंने W2 से रिप्रेजेंट किया, K Q1 Q2 बाय R12 हो जाएगा। इसी तरह से जब Q3 चार्ज लाते हैं तो Q3 के लिए दो रिपल्सन फोर्स होंगे, एक Q1 का एक Q2 का। सो तो नेट वर्क डन आता है वो W3 आता है, दैट इज W23 प्लस W13, 23 K Q2 Q3 R23 एंड K Q1 Q3 R13। यदि पूरे सिस्टम का जोड़ दें तो W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 R13, मतलब जितने भी पेयर बनते हैं उन सबका जोड़ दिया जाता है। यदि हमने पहले भी जैसे लिखा है कि यदि इसको समेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो W इक्वल टू K 1/2 सिग्मा I इक्वल टू 1 to 1 J इक्वल टू 1 to 1 K QI QJ RIJ 1/2 इसलिए लिखा जाता है कि इस समेशन में डबल समेशन होने से कारण हर जो टर्म्स है वो दो बार आती है, इसलिए हम इसको हाफ कर देते हैं। सो W इक्वल टू 1/2 summation I इक्वल टू 1 to n QI phi I, where phi I is the potential at the position RI, that is the sigma G1 to n K QJ RIJ हो जाता है। सो इसको हम दूसरे फॉर्म लिखें, U at electrostatic energy 1/2 that is sigma I इक्वल टू 1 to n QI phi I। QI को हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द रो फाई dV। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं इन फॉर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाउ वी कैन राइट, हम जानते हैं सिग्मा फ्री इक्वल टू कैपिटल D एप्सिलॉन नॉट E नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन E। यहाँ पे D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विद्युत विस्थापन सदिश है। सो जो हम गॉस लॉ लिखता है हमने, द फ्लक्स इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या E इंटीग्रेशन ऑफ द ETA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q को हम रो D भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन से डिवाइड कर सकते हैं। एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, रीअरेंज किया तो एप्सिलॉन E मल्टीप्लाइड बाय द D का इंटीग्रेशन इक्वल टू रो DV, और इसको एप्सिलॉन E को हम D लिखते हैं। सो ये यदि हम इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो डेल डॉट D DV लिखा जा सकता है, क्योंकि इस राइट हैंड साइड में भी DV है। सो दिस इज इक्वल टू रो DV, सो रो इक्वल टू डेल डॉट D हो जाता है। दिस इज द गॉस लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू, सो U इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डेल डॉट D फाई DV। अब हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखना चाहते हैं तो एक आइडेंटिटी काम में लेते हैं, वो क्या होती है देखिए, डेल ऑफ द स्केलर वेक्टर क्वांटिटी डेल ऑफ द फाई डॉट D वेक्टर इक्वल टू द फाई मल्टीप्लाइड बाय द डेल डॉट D प्लस D वेक्टर डॉट डेल फाई। यदि हमें ये बीच वाले टर्म्स का चाहिए तो इसको हम रीअरेंज किया हमने, और फिर यदि वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं सारों का तो मिलता हमें इंटीग्रेशन ऑफ द फाई डेल डॉट DV इक्वल टू द डेल ऑफ द फाई D DV माइनस D डेल ऑफ द फाई DV। बीच वाले टर्म्स को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो डाइवर्जेंस में आते ही डेल हट जाएगा और ये डेल डॉट D फाई डॉट D DA रह जाता है। परंतु हम यदि इसका एरिया निकालते हैं, इस टर्म्स को देखें सेकंड कंडीशन को, तो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। D इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, एप्सिलॉन E के फॉर्म में, शुद्ध 1/r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और DA जो होता है वो r स्क्वायर होता है। तो यदि मान लो r की वैल्यू अनंत हो जाए तो इस केस में ये जो पूरा फैक्टर है वो 10 to 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। सो ये सारी लगाने पे जो मिलता है रिजल्ट में
फाई डेल डॉट डी वी इक्वल टू होती है माइनस ऑफ द डी डेल फाई आ जाता है, परंतु हमने पढ़ रखा है डेल फाई इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशंस है। सो दिस गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ द डी डॉट ई डी वी। रीअरेंज किया जाए तो u इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द डी डॉट ई डी वी, और d हमने एप्सिलॉन e लिखा, सो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ए स्क्वायर डी वी। यदि एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो h एनर्जी में कूलम का डिवाइड करते हैं, तो दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन ए स्क्वायर। दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।